भाई किसी भी बात पर चाइना आंख दिखाने में पीछे नहीं हटता है। चाइना हमेशा ही अपने पास वाले देशों की जमीन हड़पने की फिराक में रहता है। भारत के सामने भी ये टुच्ची हरकत चाइना कर चुका है, लेकिन चाइना को पता है कि वह पहले वाला भारत अब नहीं रहा है। अगर मैंने कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकत की तो भारत छोड़ेगा नहीं। अब जरा दोस्तों सोचिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सामने क्या चाइना टिक सकता है? क्या अमेरिका और चाइना के बीच में युद्ध हो तो इन दोनों में ताकतवर कौन रहेगा? मान लीजिए अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो चाइना और अमेरिका 2 सुपर पावर आमने सामने होंगे। और मुझे यकीन है कि आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि अगर अमेरिका और चाइना में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? आखिर इन दोनों में ताकतवर कौन है? कितना मिलिट्री बेस है चाइना और अमेरिका के पास, और कितने देर तक ये लोग आपस में टिक सकते हैं? चलिए इनके बारे में सारे फैक्टर्स से जानते हैं इन दोनों के बीच की ताकत को। अमेरिका और चाइना की अर्थव्यवस्था। दोस्तों किसी भी देश की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था में साफ साफ दिखाई देती है। आज के समय में इस दुनिया के 2 सबसे ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका और चाइना है। अमेरिका की बात की जाए तो आज के समय अमेरिका की जीडीपी 21 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन इसके तुरंत बाद दूसरे नंबर पर आता है चाइना का नाम, जिसकी जीडीपी 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। इन दोनों के बीच का अंतर काफी कम है और चाइना हर साल करीब 10% की ग्रोथ अपनी जीडीपी में दिखाता है। इसको देखते हुए कई इकोनॉमिस्ट का कहना है कि 5 से 10 साल के अंदर चाइना अमेरिका को इकोनॉमी में पीछे छोड़ देगा और दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी वाला कंट्री बन जाएगा। तो शुरुआत में हम चाइना और अमेरिका की मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हम अमेरिका और चाइना की 3 सेनाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में काफी डिटेल से जानेंगे। अमेरिका और चाइना द्वारा सेनाओं पर किया जाने वाला खर्च। वैसे अगर सेनाओं पर किए जाने वाले खर्च की बात की जाए तो उसमें अमेरिका के सामने दुनिया का कोई भी देश नहीं आता है। दुनिया के ज्यादातर देशों का टोटल जीडीपी उतना नहीं है जितना अमेरिका सैन्य बजट पर खर्च करता है। 2021 की एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका हर साल करीब 750 बिलियन यूएस डॉलर अपने सैन्य बजट पर खर्च करता है, जो उसकी टोटल जीडीपी का करीब 3% है। ये बजट इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का 2 गुना है और भारत की टोटल जीडीपी का करीब 15 से 20% है। लेकिन चाइना भी अपने बजट का एक बड़ा परसेंटेज अपने सैन्य बजट पर खर्च करता है। कई न्यूज वेबसाइट की माने तो चाइना हर साल करीब 250 से 300 बिलियन यूएस डॉलर अपने सैन्य बजट पर खर्च करता है, जो उसकी टोटल जीडीपी का करीब 2% है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इसके अलावा भी चाइना कई ज्यादा पैसा अपने सैन्य बजट पर खर्च करता है, लेकिन इसके बारे में कोई न्यूज बाहर नहीं आती है। आपको पता ही है कि चाइना से खबर बाहर आनी मतलब किसी पिंजरे से कोई पक्षी के उड़ने जैसी है। चलिए अब बात करते हैं इनकी तीनों सेनाओं के बारे में। नंबर 1, अमेरिका और चाइना लैंड फोर्सेज कंपैरिजन। अमेरिका की सेना में एक्टिव पर्सनल सैनिकों की बात की जाए तो इनकी संख्या करीब 14 लाख है और इसके अलावा भी अमेरिका के पास 8 लाख रिजर्व सैनिक मौजूद है, जो कभी भी युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सेना में शामिल किए जा सकते हैं। यानी युद्ध के समय अमेरिका के सैनिकों का टोटल नंबर करीब 22 लाख को पार कर सकता है। वही अगर चाइना की बात की जाए तो चाइनीज आर्मी में पहले से ही करीब 22 लाख एक्टिव पर्सनल सैनिक मौजूद है। इसके अलावा युद्ध के समय में जरूरत पड़ने पर चाइना के पास 80 लाख रिजर्व सैनिक मौजूद है। ये नंबर सच में काफी ज्यादा बड़ा है। यानी अगर एक बड़े युद्ध की स्थिति आए तो चाइना के सैनिकों की टोटल संख्या करीब 1 करोड़ को पार कर जाएगी और यही कारण है जो चाइना को आज दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सामने खड़े होने की हिम्मत देता है। इसके अलावा अगर हथियारों की बात की जाए तो अमेरिका के पास करीब 6,612 टैंक्स, 41,237 बख्तरबंद फाइटिंग व्हीकल्स, 4,243 टोटल आर्टिलरी, 1,498 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 1,366 रॉकेट आर्टिलरी मौजूद है। लेकिन चाइना के हथियारों की संख्या भी काफी ज्यादा है और कई मामलों में तो वह अमेरिका से भी ज्यादा है, जिनमें 5,750 टैंक्स, 14,130 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स और 7,094 टोटल आर्टिलरी और 2,720 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 3,140 रॉकेट आर्टिलरी शामिल है। पर चाइना के हथियारों की क्वालिटी के बारे में ज्यादा कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि चाइना के हथियार की इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा क्लोज रखी जाती है और यहाँ तो चाइना और अमेरिका लगभग बराबर ही लगते हैं। चलिए अब आते हैं नेवी की ओर। अमेरिका और चाइना की नेवी का कंपैरिजन। दोस्तों अगर नेवी की बात की जाए तो इन दोनों ही देशों के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, पर अगर ताकत की बात की जाए तो इसमें साफ साफ अमेरिका ही आगे है। लेकिन चाइना भी कई मामलों में अमेरिका नेवी को कड़ी टक्कर देता है। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिकन नेवी के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिस पर हर समय करीब 20 से 50 फाइटर एयरक्राफ्ट रहते हैं। इसके अलावा अमेरिकन नेवी में 94 डिस्ट्रॉयर्स, 22 कॉर्वेट्स और 69 सबमरीन्स और 460 नावेल मौजूद है।
और अमेरिकन 69 सबमरीन में से 18 ओयो क्लास सबमरीन है जो परमाणु ऊर्जा पर चलती है और परमाणु हमले करने की ताकत रखती है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट और कई हजार छोटी अन्य बोट भी अमेरिकन नेवी में शामिल है। अब अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास केवल 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जिसमें से हर एक पर करीब 20 से 30 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद रहते हैं। इसके अलावा चाइनीज नेवी के पास 38 डेस्ट्रॉयर्स और 54 फ्रिगेट्स और 73 कॉर्वेट्स है और 74 सबमरीन उनके पास चाइना के पास है, जिनमें से करीब 6 न्यूक्लियर सबमरीन है जो न्यूक्लियर पावर पर चलती है और किसी भी देश में न्यूक्लियर हमले करने की ताकत रखती है। हालांकि इसमें देखा जाए तो अमेरिका आगे है, लेकिन इन दोनों में अगर युद्ध हुआ तो इन दोनों की नेवी ही काफी ज्यादा ताकतवर है और इनमें कौन जीतेगा ये कहना काफी मुश्किल है। लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है, इसलिए अमेरिकन नेवी की ताकत भी चाइना से कहीं ज्यादा हमें यहाँ पर दिखती है। नंबर 3, अमेरिका और चाइना की एयरफोर्स का कंपैरिजन। दोस्तों, जब सैन्य ताकत की बात आती है तो हर किसी की नजर देश की एयरक्राफ्ट पर जाती है, क्योंकि किसी देश की एयरफोर्स एक ऐसी ताकत है जो बिना ज्यादा नुकसान झेले दूसरे देश में जाकर उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और एयरफोर्स के मामले में दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के सामने नहीं टिकता, यहाँ तक कि चाइना भी नहीं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स मौजूद है। इसके अलावा अमेरिकन एयरफोर्स और उनके फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है और दुनिया के ज्यादातर देशों की एयरफोर्स में अमेरिकन सेना के फाइटर जेट्स भी शामिल है। अगर अमेरिकी सेना के टोटल एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ये नंबर 12,930 आता है, जो चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के टोटल नंबर 4,630 से करीब 3 गुना है। और अगर डिटेल में बात की जाए तो अमेरिकन एयरफोर्स के पास 460 फाइटर एयरक्राफ्ट, 2417 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और 566 अटैक एयरक्राफ्ट और 4,741 हेलीकॉप्टर, साथ ही 334 यूसीवे यानी कहा जाए तो कि कॉम्बैट ड्रोन, जिनका प्रयोग अमेरिका कई बार अफगानिस्तान और ईरान में मिसाइल हमलों और बम गिराने के लिए कर चुका है। इतने इनके पास मौजूद है। अब अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना की एयरफोर्स अमेरिका जितनी ताकतवर तो नहीं है, लेकिन अमेरिका और रशिया के बाद चाइना की एयरफोर्स दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है, जिसके पास मौजूद एयरक्राफ्ट का टोटल नंबर करीब 4,630 है, जिनमें 1,049 फाइटर एयरक्राफ्ट, 1,130 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और 120 अटैक एयरक्राफ्ट और 1,355 हेलीकॉप्टर्स। इसके साथ ही 151 कॉम्बैट ड्रोन है। और अमेरिका का यह आरोप है कि चाइना के पास मौजूद ये ड्रोन और कई एयरक्राफ्ट डिजाइन अमेरिका से चुराए गए हैं, जिनको इलीगल तरीके से यूज करके चाइना ने ड्रोन और एयरक्राफ्ट को बनाया है। लेकिन इसके बावजूद चाइना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह लगातार अपनी एयरफोर्स को ताकतवर बनाता जा रहा है। और उसके कई एयरक्राफ्ट आपको बिल्कुल अमेरिकी एयरक्राफ्ट की ही कॉपी दिखाई देंगे, जिनमें टेक्नोलॉजी से लेकर डिजाइन तक अमेरिकी एयरक्राफ्ट से मिलते हैं। अब अगर तीनों सेनाओं का कंपैरिजन करके देखा जाए तो इन दोनों देशों में अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है और अगर इन सेनाओं के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका ही चाइना पर भारी पड़ेगा। लेकिन अभी भी एक ऐसा हथियार है जो पूरे युद्ध को बदल सकता है और अगर अमेरिका और चाइना के बीच युद्ध हुआ और चाइना हारने की स्थिति में हुआ तो चाइना इस हथियार का प्रयोग करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। इस हथियार का नाम है न्यूक्लियर बॉम्ब, जो अमेरिका और चाइना को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं। और अगर अमेरिका और चाइना के पास मौजूद न्यूक्लियर बॉम्ब की बात की जाए तो अमेरिका के पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 6,000 न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है, जो इतना बड़ा नंबर है कि इसके जरिए हमारी पृथ्वी को ही 2 से 3 बार नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास करीब 300 न्यूक्लियर बॉम्ब है और कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि चाइना के पास करीब 2,000 या 3,000 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का मटेरियल मौजूद है। और अभी तक हमने इन दोनों देशों की सेनाओं और हथियारों के बारे में जो भी बात की है वह न्यूक्लियर बॉम्ब पर आकर समाप्त हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब के सामने दुनिया की कोई भी सेना नहीं टिक पाती। और ऐसे में अगर अमेरिका और चाइना के बीच न्यूक्लियर वॉर हुई तो इनमें से कौन जीतेगा ये तो पता नहीं है। लेकिन इसके बाद हमारी पृथ्वी पर मौजूद न्यूक्लियर रेडिएशन और रेडियो एक्टिव वेस्ट के कारण शायद धरती पर इंसानों के रहने लायक जगह बिल्कुल ही नहीं बचेगी और पृथ्वी पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर चली जाएगी। अब आप क्या सोचते हैं इन दोनों देशों के बारे में? अपनी राय है जो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।